हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर एक बार चेक कर लीजिए। एंड वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम। वॉइस क्लियर है मेरी? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो कोई लिंक उसके पहले क्रिएट किया था, शायद वो पासकोड वाली लिंक बन गई होगी। समटाइम वो वेबिनार वाली लिंक बन जाती है ना, जिससे पासकोड लगता है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इसलिए लिंक चेंज कर दिया मैंने। वालेकुम अस्सलाम। गोल्ड इज फ्लाई मोड, राइट? यू ऑल्सो फ्लाई विद गोल्ड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आइडेंटिफाई योर ट्रेंड एंड गो विथ ट्रेंड। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपके जर्रा नवाजिश निजाम साहब। चलिए लाइव स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, और डिस्क्लेमर मैं आज खुद दे देता हूँ। अगर आप ये लाइव देख रहे हैं, उसके बाद मैं अपनी ब्रांडिंग भी कर लेता हूँ यार, नहीं लेना। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो मकसद सिर्फ आप लोग को एजुकेट करने का। कोई ऐसा मकसद नहीं है कि आप लोग को यहाँ से टिप्स या सिग्नल प्रोवाइड किया जाए। आप एजुकेट हो जाएंगे, मेरा मानना ऐसा है। मेरा नहीं, हर किसी का मानना है, हर एजुकेटेड पर्सन का मानना है कि अगर एक बार एजुकेट ले लो, इसलिए तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ना। हम अपने बच्चों को पढ़ाते इसलिए हैं, ये हम खुद भी इसलिए पढ़ते हैं कि हम काबिल बन जाए ना। तो मेरा मानना ही वही है। मैं एक ट्रेडिशनल आदमी हूँ, और जो हिस्ट्री है उसी को फॉलो करता हूँ। कुछ नया चीज ऐड करने की कोशिश नहीं है। जो सालों से, सदियों से, परंपराओं से, सदियों साल पुराने से जो परंपरा चली आ रही है, बस उसी चीज को फॉलो करता हूँ। हर एक चीज जो मैं डिस्कशन करता हूँ, डेट इज नॉट न्यू। ये 500 1000 साल पहले, सब 2000 साल पहले डिस्कस हो चुकी चीज है। उसी चीज, हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, तो वही चीज को रिपीट करता हूँ कि एजुकेशन लो और एजुकेशन लेके आगे बढ़ो। और वही मानना है मेरा। उसी मकसद से मैं ये लाइव भी करता हूँ अपने मेंबर के लिए। मेंबरशिप दे के मैं नहीं भी करूँ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे से जुड़े रहें और मैं उनको रेगुलर रेगुलर एजुकेट करते रहूँ। यही मेरा मकसद है। इस लाइव का मकसद भी यही है, और इस यूट्यूब चैनल का मकसद भी यही है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे मेरी लाइव देख मेरी लाइव अगर देख रहे हैं आप, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके काम का चैनल है, जहाँ पर फॉरेक्स रिलेटेड डिस्कशन है, और फॉरेक्स रिलेटेड ही आपको वीडियो मिलेंगे, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। और स्पेशली फॉरेक्स मार्केट बहुत ग्रेडी मार्केट है। इस मार्केट में एक डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीजें, ये जो वर्ड है, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, इसको बहुत इसको सीरियसली इस पे काम करना जरूरी है। डिसिप्लिन क्या होता है, वो एजुकेशन का पार्ट है। क्या डिसिप्लिन फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, हम लोग इस पे ऑलरेडी बात करते हैं ना। मार्केट में ग्रीडी मार्केट है, तो इसमें स्कैम बहुत ज्यादा है। लोग आजकल, हर किसी को शॉर्टकट मनी चाहिए, और शॉर्ट टर्म में चाहिए, छोटे टाइम में जल्दी मनी चाहिए, क्विक लखपति बनना है ना। तो फिर वो लोग कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ स्कैम करने की कोशिश करते हैं, है ना। फेक ब्रोकर या ये वो दुनिया भर की चीजें हैं। आज दुबई में बैठा हूँ तो आज वही डिस्कशन चल रही है। आज सीएम में इसके सीईओ के साथ मीटिंग चल रही थी, तो वो यही कि मार्केट में रोज नए ब्रोकर पैदा होते हैं, रोज खत्म होते हैं, रोज नए पैदा होते हैं, रोज खत्म होते हैं। दे कॉल द डब्बा ब्रोकर, राइट? तो इन सब चीजों से आपको बच के रहना है। किसी भी तरह के, किसी जिम्मेदार आदमी के साथ फॉरेक्स में काम करें, जो ऑलरेडी जिसकी आइडेंटिटी हो, है ना। पीपल लाइक मी, जैसे मैं दिखता हूँ आप लोग को ना, आपसे बात कर सकता हूँ, तो जो मैं उनकी, ये मैसेज उनके लिए जो लाइव मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं। सो स्कैम जगह जगह है, स्कैम से बच के रहें। और स्पेशली अगर मेरी डीपी के साथ कोई मैसेज कर रहा है आप लोग को, और कोई मेंबरशिप की डिमांड कर रहा है, तो आप मेरी मेंबरशिप नहीं ले सकते। मेरी मेंबरशिप लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, वो मेरा वेबिनार में ज्वाइन करके बाद में मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर कोई मेरी डीपी लगा के या किसी नंबर से आपको पैसे या कोई भी तरह की ग्रीडी मैसेज करता है, तो समझ लेना वो स्कैमर है। उसको तुरंत में आप उसको ब्लॉक कर दें। दैट इज द डिस्क्लेमर फॉर द डे। ओके, चलो बढ़ते हैं एनालिसिस तरफ में। मैंने ये चार्ट बनी शायद आज मॉर्निंग में आपको, करीब करीब जब मार्केट यहाँ पर अकुमुलेट हो रहा था, कितने बजे चार्ट भेजा था आपको मैंने। ये चीजें तो जो एजुकेट हो, जो फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम के, उन लोगों ने डेफिनेटली इसमें बेनिफिट लिया होगा। चार्ट में चार्ट चेक कर लो तो कितने बजे आप लोगों को चार्ट भेजा था मैंने, शायद मॉर्निंग में आज। ये मॉर्निंग मैंने करीब करीब 8:46, 8:46 मतलब 8:45 करीब ये चार्ट आप लोगों को शेयर किया था मैंने। और ये चार्ट में क्लियरली मैंने मेंशन भी किया था एरिया। और जितने भी फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम के अगर आप लोगों ने प्रॉफिट नहीं बनाया, तो फिर आप लोग एक बार फिर से रिवीजन करने की जरूरत है ना। तो ये एरियाज है ऑलरेडी हमने ना, कितने किन लोगों ने ट्रेड किया है इस चार्ट के बेस पे, और कितने लोगों ने प्रॉफिट किया, प्लीज शेयर। एंड मार्केट एग्जैक्टली वहीं पर ही है भैया। मार्केट एग्जैक्टली वहीं पर ही, जहां मैंने इवन उसको तोड़ के ऊपर चले गया है, और फ्लाई कर रहा था, अभी और तोड़ के निकल गया है, ठीक है। तो ये हमारा टीपी एरिया था, जो ऑलरेडी इस एरिया में बात की 2300 के आसपास मार्केट था। और ऑलरेडी मार्केट अभी 2324 से पहुंच गया है। जो एवाई का एरिया है, इसको भी तोड़ दिया। $20 का मोमेंट यही आपको मिल गया है। कितने लोगों ने ट्रेड किया है इसके बेस पे? हाय धीरज, नितिन, दीपक, पप्पू, यस, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब अगला टारगेट ये देख लो कि अगला टारगेट कहाँ है, और ये बुलिश है अभी, तो इसको शॉर्ट करने की गलती फिलहाल नहीं करना जब तक कि ये पूरी तरह से रिजेक्शन मोड में नहीं आ जाए। क्योंकि अभी जब फ्लाई करना चालू किया है, अभी अभी हम लोग अभी के टाइम से फॉलो करेंगे इसको, है ना। 10 मिनट, ये जो कैंडल है 15 मिनट की कैंडल है, एंड ये 16 से 24 में, तो अभी शायद हो। तो अभी फिलहाल इस पे आ रहे हैं हम लोग अभी
ये एरिया भी हो सकता, आगे के लिए एरिया क्या हो सकता है। अब ये सब एरिया तो मिटिगेट हो चुका है, पूरा ऑर्डर फ्लो ले लिया इसने, एरिया ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, पीओआई वो भी सब कुछ मिटिगेट हो चुका है ना। अब हमारे पास ऊपर का एरिया और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में पहले 1 घंटे में देख लेते हैं। 1 घंटे में थोड़ा क्लियर पिक्चर दिखेगी हम। 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी काफी अच्छा डेटा हमारे पास ऊपर में अवेलेबल है। और वो एरिया है हमारे पास जो ये एरिया है, ये हमारे पास पीयूआई ओबी इम्बैलेंस सब कुछ हमारे पास है। तो अभी 23-24 के करीब मार्केट चल रहा है। एंड हम ये एरिया तक, तो ये एरिया में जब मार्केट आ जाएगा और उस टाइम में अगर मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाता है तो यहाँ से आप सोच सकते हो रिजेक्शन के बारे में। अब एक चीज मैंने तुम लोग को और सिखाई है कैम्प के अंदर में। जो कैम्प वाले हैं, फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम तो नहीं, कैम्प वालों को सिखाया शायद मैंने। इसका काम खत्म हो चुका है। एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ मैंने कैंप में, कि अगर ऐसा तुमको मार्केट दिखे तो क्या करना चाहिए तुमको। कैंप वाले आंसर करो, अगर ये तुमको दिखे तो क्या करना चाहिए तुमको। यस, पार्टी करना चाहिए, है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब यू विल गेट गुड ट्रेड। ऐसा डेटा अगर दिखे तो पार्टी के मूड में आ जाओ। तो ये अब इसका मतलब ये है कि जब भी ये रिजेक्शन होगा तो यू विल गेट गुड ट्रेड टुवर्ड डाउन डायरेक्शन, राइट। ये एनालिसिस, और ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, यही ऑर्डर ब्लॉक, यही पावर ऑफ ऑर्डर फ्लो, यही पावर ऑफ इम्बैलेंस। तो अभी आप पार्टी के मूड में तैयार हो जाओ एंड यू विल गेट गुड ट्रेड। वेट फॉर दिस एरिया। ये 35-36 एरिया से, या फिर रिजेक्शन का वेट करो, यू विल गेट गुड ट्रेड, बस ट्रेड मिलेगा। एंड यहाँ से भी करो, बट अभी जल्दबाजी हो जाएगी। बट यू विल गेट, वेट करो इस एरिया तक का, है ना, क्या होता है रिजेक्शन का, क्योंकि अभी यूएस मार्केट ओपन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अभी। हाँ वो एक्चुअली पता नहीं जो कैंप से वो फ्लक्चुएट हो रहा है वो। कैंप मतलब इससे जब मैकबुक से करता हूँ ना तो नहीं वो फ्लक्चुएट होता है। आई डोंट नो व्हाट इज द इश्यूज, बट देखूंगा मैं उसको। अब ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, काम तो चल रहा है अपना, लाइव इंपॉर्टेंट है अपनी। वीडियो तो अपन बंद भी कर सकते हैं। चलो मैं उसको बंद ही कर देता हूँ ना, फ्लक्चुएट हो रहा तो ये गोल्ड की कहानी है और ये गोल्ड की एनालिसिस है। एंड ये एरिया का वेट करेंगे हम, जो कि 35-36 का एरिया है। अगर ये एरिया के बाद रिजेक्शन होता है तो आप प्लानिंग करिएगा ना। उसके बाद फिलहाल अभी हमारे पास डेटा बहुत, और ये एरिया को अगर ब्रेकआउट देता है, अ, आज तो नहीं लेकिन कल चांसेस अगर ब्रेकआउट देता है, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर आने के बाद अगर साइडवेज हो जाता है तो चांसेस है कि एरिया को तोड़ देगा। अगर फ्लो मिलता है तोड़ सकता है ये। यहाँ पर आने के बाद अगर साइडवेज हो गया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसमें कन्वर्ट हो गया हो, तो बार बार इस एरिया को समझ लेना कि एरिया तोड़ने की प्लानिंग है। फिर कल हमको मार्केट यहाँ पर दिख सकता है, कल फ्राइडे है, और फिर कल आपको मार्केट इस एरिया में देखने को मिल सकता है, राइट। ये एरिया हमारे लिए है और ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है यहाँ पर। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है, हमारे पास मल्टीपल इम्बैलेंस अवेलेबल है, हमारे पास ऑर्डर फ्लो अवेलेबल, सब कुछ है। बट आफ्टर ब्रेकआउट दिस एरिया, है ना, ये एरिया तोड़ने के बाद, राइट। और नीचे में तो फिर आपको मालूम है क्या हो गया, ऑलरेडी बताने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने अभी रिसेंटली फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम लिए हैं वो बिल्कुल फोकस करें एजुकेशन पे, मार्केट में भागने वाला नहीं है। मार्केट में हमेशा तैयारी के साथ होते हैं, पूरी तरह की तैयारी तैयारी कर लें फिर उतरे, है ना। एक एग्जांपल और देता हूँ आप लोग को। मैं जनरली थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा मूवी वगैरह देखता रहता हूँ, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट सीन याद रख लेता हूँ ना। सुल्तान मूवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। जब वो पहली बार वो उस पहलवान के अखाड़े में आता तो बोलता है कि मुझे क्या करना है, मुझे सेम एग्जांपल है, वो सब जगह अप्लीकेबल होती है। मुझे आने वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैंपियनशिप लड़ना है, तो वो देख के उसको हंसते। फिर वो करंटली कंपटीशन भी होता तो फिर उसको उठा उठा के बहुत पटकते सलमान खान को ना। तो वो बोल, एक डायलॉग था उसका कि मैं अपनी औकात देखने आया था कि मैं किस तरह से कर सकता हूँ ना। तो वो यही चीज है। फिर वो तैयार होकर वापस आता, और तैयार होकर वापस आता तो क्या होता है फिर, है ना। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल फॉर्मेट सेम है, चाहे मूवी हो, चाहे एजुकेशन हो या ट्रेडिंग हो, फॉर्मेट सबका सेम ही है। तैयारी करके उतरना, तो जो स्पेशली फॉर मेरा कंसर्न उनसे था जो रिसेंटली फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम में अपडेट आए हैं 1-2 हफ्ते पहले से, पूरी तरह से तैयारी कर ले। जिसे मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो हो सकता है आप ट्रेड भी ले लो, है ना। कोशिश करो अपने आप को रोको, यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपने आप को रोकोगे कि नहीं अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम मेरा बाद में होगा। तो जब ये पूरी सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाए, फिर मेरे साथ एक सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को प्रीफर करता हूँ कि आप ट्रेडिंग में उतरे, फिर आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो आपके चांसेस वहां पर जो है ना, विनिंग के चांसेस 70-80% बढ़ जाएंगे, जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये मेरी हमेशा, मैं मैसेज मेरा यही होता है हमेशा, है ना। विंडो अपडेट इशू, चलो देखेंगे इस पे भी, हम बाद में बात करते हैं इस पे ना। हम फिर से चलते हैं अपने स्किल। तो ये होगी हमारी गोल्ड की बात, कि गोल्ड अभी स्टिल बुलिश है गोल्ड, और गोल्ड में भी जल्दबाजी नहीं करना है आप लोग को, है ना। शॉर्ट करने की जल्दबाजी नहीं करना है, पूरी तरह से इसको वेट करें रिजेक्शन का, उसके बाद में शॉर्ट की प्लानिंग करना, या पूरे इसको यहाँ तक जाने दें। और अपनी एनालिसिस, अपना स्ट्रक्चर मैपिंग, अपना रिस्क मैनेजमेंट, उसको ट्रेड करना है इसमें ना।
चलो करेंसी में देखते हैं एक बार, करेंसी का क्या हालचाल है। हाँ देखो, गोल्ड बुलिश है, इंडेक्स डाउन है, राइट। तो जब गोल्ड बुलिश है ना, एंड तो आपको बाकी पेयर बुलिश मिलेगी। इंडेक्स अगर डाउन है तो इंडेक्स के साथ में जितनी पेयर है सब आपको बुलिश ही दिखेगी आपको। अभी जैसे यूरो यूएसडी, ये ऑफ कोर्स इट इज बुलिश। अब बुलिश है तो भाई कहाँ तक जाएगा, तो वो डेटा चेक कर लो बड़े टाइम फ्रेम में जाके, कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से डिसीजन लीजिए तो, है ना। अब टी अपना लगा लो, टी ए कहाँ तक जा सकता है, इसको ले जा सकता है। तो ये एरिया तो उसने, जो एरिया था, ये थोड़ा सा इसको तो उसने ब्रेकआउट तो दिया है, बट अभी कंप्लीट कैंडल के बाद हम लोग उसका डिसीजन लेंगे। अभी 12 मिनट बाकी, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर ये ऊपर क्लोजिंग देता है या फिर अगली कैंडल इस तरफ बनाता है तो मतलब ब्रेकआउट हो रहा है। अभी तो वीक से ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे हम, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में तो इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट के करीब करीब इस एरिया को ब्रेकआउट दे दिया है। थोड़ा सा, हाँ लगभग उसी एरिया में। वीक को हम लोग थोड़ा उसका कंसिडर नहीं करते ना वीक को, बट हाँ ब्रेकआउट का ये कैंडल थोड़ा ऊपर क्लोज होना चाहिए ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये कैंडल अगर इस एरिया के ऊपर क्लोज होती है तो मतलब ब्रेकआउट हो गया है एंड पॉजिटिव डेटा जाता है। अदरवाइज ये रिजेक्शन के मोड में, एक 15 इसके बाद में वीक बना ये कैंडल, अगली कैंडल अगर रेड बनती है तो फिर हम लोग अलग तरीके से सोचेंगे इसमें ना। और फिलहाल तो अभी ये बुलिश हो गया है मार्केट, और बुलिश हो गया तो मार्केट अभी कहाँ तक जा सकता है वो देखते हैं अभी। अब ये एरिया तोड़ने के बाद हमारे पास सीधा ऊपर का एरिया है, जो ऑलरेडी मैंने कल भी डिस्कशन किया था। तो एटलीस्ट इस एरिया तक का आप लोग अगर बाय में है तो आपको होल्ड करना चाहिए इस एरिया तक। ये आपका टीपी का एरिया होना चाहिए। हो सकता है आज नहीं तो कल जाए, बट ये आपका प्रॉपर एरिया टीपी का ये वाला एरिया। ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है यहाँ पर, है ना, जो अनमेटिकेट ऑर्डर ब्लॉक है, ग्रीन कलर की कैंडल पीओआई भी है। तो इस एरिया तक का आपका टीपी होना चाहिए, यहाँ तक का टीपी है ना। ये हो सकता है पुल बैक ले नीचे तक आए, नीचे से फिर इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप इसको, फिलहाल तो ये स्ट्रक्चर तो बुलिश है, तो फिलहाल अभी शॉर्ट की गलती ना करें, स्ट्रक्चर बुलिश है, यहाँ तक जा सकते हैं। गोल्ड भी बुलिश नजर आ रहा है। गोल्ड भी हमको कल और आगे दिख सकता है, गोल्ड का स्ट्रक्चर ही पूरा बुलिश बना हुआ है ना। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो तो पूरा जो है बुलिश बना हुआ है। तो जब गोल्ड बुलिश होता है और इंडेक्स डाउन जाता है तो इंडेक्स के साथ जितनी पेयर है, यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी, ये सब चीजें हमको डाउन में दिखती है ना। जीबीपी का भी सेम ही सीन है। और जीबीपी का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है वो हमारे पास ऊपर का एरिया इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो सब कुछ ऊपर में है। तो जीबीपी को भी हम ऊपर देख सकते हैं, यहाँ तक इस एरिया तक, ये जो एरिया दिख रहा है इस एरिया तक हम देख सकते हैं जीबीपी को भी। जीबीपी भी बुलिश है, स्ट्रक्चर पूरा बुलिश है, तो जीबीपी ऑल्सो बुलिश। तो इसके अंदर भी आप जो है बाय का प्लान कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जाकर रिजेक्शन के बाद से इंडोसमेंट वगैरह जहाँ भी बनाता है वहां से आप प्लान कर सकते हैं बाय का। जो भी करना मार्केट में अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्टॉप लॉस जरूर लगाना। छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाओ और सुकून की जिंदगी पाओ, सुकून की चैन सो, नींद सो। और स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में करेंसी के अंदर है, करेंसी का बिहेवियर जानते हैं तो फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट स्पेशली नए लोग अगर ट्रेड की प्लानिंग कर रहे हैं, पहले तो जो नए लोग अभी आए हैं हफ्ता 15 दिन से, उनको फिलहाल तो ट्रेड की प्लानिंग नहीं करना चाहिए, सीखने फोकस करना चाहिए। फिर भी अगर कर रहे हैं तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाया। और आपकी बेसिक सीरीज में मैंने सब स्टॉप लॉस के बारे में बताया। ये हम कल से बात कर रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर पूरा बुलिश ही है, और आप देख रहे हैं पुल बैक लिया था फिर ऊपर ही गया है ना। यहाँ तक पुल बैक आया था, उसके बाद फिर ऊपर ही गया, तो ये अभी ऊपर ही जा रहा है। फिलहाल ये एरिया फेस कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो इंट्राडे इसमें स्कैल्पिंग या इंट्राडे वगैरह कर सकते हो आप लोग। स्कैल्पिंग तो नहीं है, लेकिन इंट्राडे अच्छे से कर सकते हो आप इसको। अब जैसे एरिया से रिजेक्शन हो रहा है यहाँ से यहाँ, एक इस एरिया तक, ये रेंज के अंदर में, फिलहाल ये रेंज के अंदर दिख रहा है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जा रहा है। तो अब इसके अंदर ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, ये रेंज फिलहाल तो ये रेंज है। वो यहाँ से सेल का कॉल ऊपर में ऐसे लगा के नीचे से बाय का कॉल, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो ये आपको इंटरडे के काफी सारे कॉल्स इसमें बन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ से प्लानिंग करते हैं अगर सेल की, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ऊपर में, यहाँ पर स्टॉप लॉस, और नीचे में यहाँ पर हमारा टीपी। तो 40-42 पिप का यहाँ पर आपको 45 पिप का या 50 पिप के आसपास का टी 46 का पिप्स का निकल जाएगा। मतलब आराम से आपके ऐसे, इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये करेंसी के अंदर काम करते हैं आप, तो इस तरह से काम कर सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल अभी का करंट स्ट्रक्चर है, अभी जो मैं देख रहा हूँ अभी की बात कर रहा हूँ मैं, बाद में नहीं मालूम इसका डेटा चेंज होता है या वॉल्यूम चेंज होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं ये है इंडिया के टाइम के हिसाब से अभी बज रहे हैं 6:20-25 राइट। तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप कल देख रहे हैं यूट्यूब पर लाइव तो फिलहाल थोड़ा सा मत करिएगा फिलहाल। तो ये हो गया जीबीपी, जीपीवाई का। Euro USD bullish, NZD CAD is going for long, never tried NZD CAD before. Okay, NZD CAD देखते हैं। वॉल्यूम होना चाहिए, तो क्या है, एक के अंदर वॉल्यूम होना चाहिए, दूसरा उसके अपोज होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। एनजेडी कैट भी कर सकते हो, अगर बनाइए आपने पेयर तो कर सकते हो आप, उसमें कुछ नहीं है।
एनजेडी कैट, बट अच्छा है, आप करेंसी पे फोकस करो, आप बढ़िया फोकस करते हो आप। बुलिश बिल्कुल, ये अभी एनजेडी कैट जो है, अभी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर होकर मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो चौक बना लिया इसने। तो अभी तो स्ट्रक्चर ये देखो, ये पूरा जो स्ट्रक्चर था ये पूरा बेरिश था, और ये लास्ट वाला जो एरिया था यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर किया इसने, देन अगेन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो इसमें फिलहाल आप बाय का प्लान कर सकते हो। काफी नीचे आया हुआ है ये। काफी नीचे आया है। नीचे आया है तो इस एरिया ने इसने सपोर्ट लिया इसने, और ये पूरी तरह से डे की कैंडल पूरी है, फुल बनी है। स्ट्रक्चर जो है इसका, डे का टाइम फ्रेम बुलिश था, फिर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अच्छा, डे का टाइम फ्रेम बेरिश दिख रहा है। डे में अगर आप देखोगे तो ये बेरिश दिख रहा है, क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया अंदर बेरिश है। डे में बुलिश स्ट्रक्चर था लॉन्ग टर्म, अब बेरिश दिख रहा है। तो फिलहाल आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 घंटे में भी स्ट्रक्चर जो है इसका, 1 घंटे में बुलिश हुआ है, बट अभी 4 घंटे में भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश ही है। इसका देखिए फंडामेंटली बार चेक करना पड़ेगा, इसके न्यूज वगैरह जो भी है उसके हिसाब से इसमें ट्रेड का प्लान कर सकते हो। फिलहाल तो बुलिश है, आप जा सकते हो नीचे ऐसे लगा के। एंड जहाँ तक स्ट्रक्चर आपको अलाउ करता है, ऑर्डर ब्लॉक एंड इम्बैलेंस ऑर्डर फ्लो जहाँ तक आपको है, ये अनमिटिगेटेड एरिया है ना ऑर्डर फ्लो का, तो यहाँ तक प्लान कर सकते हो आप। ये जो एरिया है ये वाला एरिया, यहाँ तक फोकस कर सकते हो। उसके बाद में 1 घंटे में इधर से कुछ नहीं है, बस 4 घंटे में, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। 1 घंटे भी हो सकता है कुछ ना कुछ मिल जाए, करेंगे तो मालूम पड़ेगा। बट 3-4 करेंसी काफी है, ज्यादा करेंसी के बारे में गए तो फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है। क्या है, हमको एक करेंसी के बारे में काम करेंगे तो उसका एटीट्यूड मालूम पड़ जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है ना। करेंसी का बिहेवियर जान के हम तो आराम से कर सकते हैं कि इस करेंसी का बिहेवियर क्या है, कौन सी न्यूज पे कैसे परफॉर्म कर रही है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बुलिश है भी, ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो इसमें, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा स्कोप है इसमें। बाकी आप बताओ कौन कौन लोग ट्रेड में हैं, किन किन लोगों ने फायदा लिया नहीं लिया, क्या करना पड़ेगा नितिन इसके लिए? विंडो अपडेट करूँ मैकबुक पे यार ये? नहीं, विंडो में घर पे जो पीसी है विंडो में उस पर अच्छा चलता है, ये मैकबुक में जब से कर रहे हैं कैंप में ना, कैमरा गिर गया था जब से ऐसा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन घर वाले सिस्टम जो है, जो नागपुर वाला सिस्टम है, महाराष्ट्र वाला, वहाँ पर कोई टेंशन नहीं है इसको लेके। बाकी और बताओ और क्या चल रहा है बाकी, क्या बोलता दीपक? बढ़िया चल रहा है, बस ये स्पीड चलने दे बढ़िया। स्पीड बढ़ाएंगे अपन अभी अगले महीने जब मिलेंगे ना, तो बिल्कुल अपन फिर ऑडी ऑडी बनाएंगे बढ़िया। अभी वेगनार की तरह चलाओ, फिर अपन सीधा ऑडी ऑडी की तरह उड़ाएंगे यार। फिर अपन 2020 खेलेंगे। 2020 में क्या होता है वो एक है ना पावर, क्या बोलते हैं उसको, पावर ओवर क्या बोलते हैं, पावर प्ले हाँ। तो अपन पावर प्ले करेंगे ना, पावर प्ले सिखाना भी, पावर प्ले भी किसी को सिखाया नहीं अभी, तो फिर बढ़िया पावर प्ले सिखाएंगे तुम लोग कभी। अगली मीटिंग में पावर प्ले, जितने क्वांटम मेंबर है सबको पावर प्ले सिखाने वाला हूँ मैं। पावर प्ले वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि पावर प्ले का फॉर्मेट तुम लोग को मालूम है, जो लोग 2020 क्रिकेट देखते हैं उनको पावर प्ले का फॉर्मेट मालूम है। और पावर प्ले का फॉर्मेट सिर्फ गॉस को दिखाया है बस मैंने अभी, गॉस के अलावा किसी को नहीं मालूम अभी पावर प्ले। गॉस के कुछ दिन में बैठा था मैं, जब ट्रेडिंग करा था तो गॉस बैठा था वहाँ, गॉस और हम लोगों ने साथ में किए थे उस दिन पावर प्ले। हाँ नहीं, वो थोड़ा सा देर देन समथिंग लाइक दैट, छक्के चौके हर ओवर में। अभी क्वांटम वाले के लिए लाइव ट्रेडिंग सेशन भी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के साथ। नेक्स्ट मंथ से मैं जितना टाइम मिलेगा, एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार लाइव ट्रेडिंग करेंगे, इतने क्वांटम में साथ में। गुड गुड वेरी गुड। नहीं तू था नहीं नील, तेरे को मालूम नहीं, चल ठीक है, अच्छी बात है, पता है तो। मैं नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगा कुछ लाइव ट्रेडिंग सेशन, क्वांटम के सेपरेट रहेंगे, सिर्फ क्वांटम और कैंप वालों के लिए। आसिफ वहाँ जाके नाम चेंज कर दो ना, और रीनेम का ऑप्शन है, तुम्हारा आईफोन दिखता है ना, वहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है, जाके आप अपना नाम लिख दो वहाँ पर आसिफ ना। ठीक है, यूट्यूब पे जाके देख लेना। चलो ओके, ये आज की लाइफ थी, और काफी सारी और भी अपॉर्चुनिटी फॉरेक्स में, और भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी उस पर बात काम कर रहा हूँ आज मैं। जैसे मैंने आप लोगों के साथ फोटो भी शेयर किया था स्टेटस पे, सीएमएस के सीईओ के साथ था। कल शायद मैं 2-3 और सीईओ हैं, कल लाइनअप मीटिंग है मेरी, कुछ और भी मैं काम कर रहा हूँ एक डीप लेवल पे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। पर्पस मेरा वही है, तो जो भी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स लेकर आऊँगा आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। बस कोशिश करो मेरे साथ आगे बढ़ना है, तो सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एंड प्रैक्टिस करो। फॉरेक्स जो है बहुत बड़ा मार्केट है, तब जब दुबई में बैठते हो तो आपको समझ में आता है। यहाँ पर हम लोग इंडिया में आईएनआर में गिनते हैं, यहाँ पर लोग डॉलर में गिनते हैं। हम लोग वहाँ पर 1,000 रुपये देखते हैं, यहाँ पर लोग 1,000 डॉलर की बात करते हैं, राइट? तो इतना डिफरेंस है मतलब। तो इंडिया इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, और एक ही चीज़ समझ में आई है इंडस्ट्री के अंदर में, यहाँ पर ब्रोकर हो या एलपी हो या ट्रेडर हो, सबको पैसा कमाना है। और पैसा किससे कमाना है मालूम? पैसा उनसे कमाना है जिनको नहीं आता है। जिनको आता है उनको तो कोई चीट नहीं कर सकता,
लेकिन जिनको नहीं आता है उनसे पैसा कमाना है। मार्केट में बहुत ज्यादा, मार्केट में जो क्वांटिटी है ना, जब डिस्कशन करते हैं ना मार्केट के अंदर बैठ के बड़े ट्रेडरों के साथ में या इस तरह के सीईओ लेवल के लोगों के साथ में, तो काफी सारी चीजें बाहर आ जाती हैं डिस्कशन के अंदर। कोई बताता नहीं है लेकिन डिस्कशन में काफी सारी चीजें बाहर आ जाती है मार्केट से रिलेटेड। तो वहां पर एक चीज समझ में आती है, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। बहुत बड़ी फाइट है ये, और बड़े बड़े लोगों के साथ फाइट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। छोटे मोटे लोगों के साथ फाइट ही नहीं आती है। तो बड़े बड़े लोगों के साथ फाइट है आपकी, तो तैयारी तो तगड़ी होनी चाहिए, तगड़ी तैयारी होनी चाहिए। तो छोटा मोटा तो भी चलते रहेगा। तगड़ी तैयारी करनी है तो प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं। बहुत पैसा, हर सपने पूरे हो सकते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ सीख के। जब भी चीजें लॉस हो जाए, लॉस की सोचो मत। जिंदगी में तीन तीन दो दो लोग तीन तीन चार चार साल लॉस करते हैं उसके बाद में, लेकिन जनरली क्या होता है मालूम? लॉस तो करते, लॉस करने के बाद एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे हमने कैंप के अंदर कराया, लोगों ने लॉस किया कैंप में, ऐसा नहीं कैंप में लोगों ने प्रॉफिट लिया, कैंप में लोगों ने लॉस भी किया, लेकिन लॉस करने के बाद जो कमबैक किए हैं, तो वो एक मार्केट की फीस समझ लो, जो अपनी गलती की रियलाइजेशन हो गया। जितने जल्दी अपनी गलती को पकड़ लो उतने लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए जर्नल जो मेंटेन करना है, जर्नल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जो मैं जनरली मैंने कैंप में सिखाया है कि लोग अपनी गलती को रोज लिखो, रोज ट्रेड कर रहे हो वो लिखो, अपनी गलती को लिखो। अगर स्टॉप लॉस हुआ तो उसको लिखो, नहीं हुआ तो उसको, प्रॉफिट हुआ तो उसको भी लिखो। देन वीकेंड के अंदर हमको इतना बड़ा वीकेंड मिलता है क्योंकि फ्राइडे मार्केट बन जाता है रात में, एंड सैटरडे संडे हमको बहुत बड़ा वीकेंड मिलता है। घंटा 2 घंटा अपने साथ बैठो, अर्ली मॉर्निंग उठो, कहीं जहां भी आप जिस एरिया में रहते, गार्डन में जाके बैठो, बीच के किनारे बैठो, जिस एरिया में आप रहते थे, लेक के तालाब के किनारे जाके बैठो, जिस एरिया में आप रहते हो वहां जाके एकांत में बैठो और अपने आप से बात करो क्या क्या चीजें आपने की, अपनी डायरी लेके बैठो। देन यू रियलाइज कि यार क्या क्या चीजें गलती की है, आने वाले समय में गलती नहीं होनी चाहिए। देन डे बाय डे इंप्रूव होगा। होने दो, लॉस हो रहा है होने दो, इट इज प्रैक्टिस। कम ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, लेकिन जब आप सीखने में फोकस करते रहोगे, इस तरीके से आगे बढ़ोगे, अपनी खुद की एनालिसिस करोगे, अपनी खुद की गलतियों पे काम करोगे, देन वो समय आ जाएगा कि एक समय के बाद तुम्हारी गलतियां खत्म हो जाएगी। देन सीधा सीधा प्रॉफिट ही दिखेगा, सीधा सीधा प्रॉफिट दिखेगा। जहां से ट्रेड करोगे प्रॉफिट दिखेगा। फिर उसमें हमारा विजुअलाइजेशन, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबको ऐड, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे लोगों की सोबत। अब एक पॉजिटिव आदमी के साथ आप रहते हो, आधा घंटा मेरे लाइफ में अच्छी डिस्कशन हो रही है, उसके बाद में जाने के बाद फिर वही दोस्त वही सब डिस्कशन, नेगेटिव डिस्कशन, तो फिर वो कहीं ना कहीं चीजें आपकी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती। मैंने शायद एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था, 7th हैबिट करके, पॉजिटिव थिंकिंग 7 हैबिट। अगर नहीं होगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा आप लोग को। वीडियो था वो एक इंस्टाग्राम पे आया हुआ था, तो मैं जनरली ऐसे उसको फॉरवर्ड कर दिया था। इंस्टाग्राम पे है मेरे वो, 7 हैबिट फॉर द पॉजिटिव थिंकिंग, क्या करना है क्या नहीं करना है। जनरली मैं उसका कोटेशन बना के दिलवा भी दूंगा आप लोगों को, शिव को बोल दूंगा बना के एक बार कोड भेज देगा वो। तो ये सब चीजें जब आप लाइफ में करना चालू करोगे ना, डे बाय डे चीजें सब अच्छी हो जाएगी। जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। साथ में प्रैक्टिस करना जरूरी है। लेट के बिस्तर पे लेट के सोचोगे और बिस्तर पे लेटे रहोगे तो नहीं होगा। बिस्तर पे से उठना पड़ेगा सुबह, पेन तो लेना पड़ेगा ना, एक तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, दर्द तो लेना पड़ेगा सुबह। और मुझे नहीं लगता कि सुबह उठना कोई दर्द है, है ना? एक अच्छी अच्छी, इट इज गुड हैबिट। अच्छी अच्छी जब हैबिट हम अपने हाथ में, अपनी चीजों में एड ऑन करेंगे तो चीजें फिर अपने फेवर में आना चालू हो जाएगी। तो नील ने देखा है, नील ने वो आपको पोस्ट भी कर दिया। ये देखो हमारे अवैस भाई बोले एग्जाम्पल में हमारे अवैस भाई बोले एग्जाम्पल में, एग्जाम जबरदस्त कमबैक है, आपका भी है और दीपक का भी है। दो लोगों का काम में जबरदस्त एग्जाम्पल है, दीपक है यू। और समीर भाई कैसा चल रहा है प्रैक्टिस? हाँ लेंगे लेंगे रमेश भाई, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारा चीजें, बहुत सारा कंटेंट है अभी तो तुम लोग को 10-20% ही कंटेंट दिया है मैंने, अभी दूंगा, कोई टेंशन नहीं। रेगुलर सेशन होंगे अभी, थोड़ा सा शेड्यूल है, डेवलपमेंट की तरफ काम चल रहा है जरा मेरा। तो कंटेंट तो बहुत है, भर भर के देंगे। अभी एक आधा वर्कशॉप करूंगा मैं तुम लोग के लिए, और साइकोलॉजी भी करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है अभी। यस एग्जैक्टली, देखो निजाम साहब, और आप लोग जैसे लोग जो जुड़े हैं, जो सीखने वाले लोग जुड़े हैं ना, वो बहुत लंबे जाने वाले हैं मेरे साथ में। देखो दीपक का 430 का अकाउंट को देख, चोट लगने के बाद ये होता है 1266। क्या बात है यार, वेरी गुड। यही चीज देखो, ये स्पीड है समीर भाई, समझे? ये स्पीड में लोग लेके चल रहा हूँ। स्पीड तो बढ़ाएंगे, अभी तो मारुति चलाओ तुम लोग, तुम लोग को ऑडी भी चलाना सिखाऊंगा मैं तुम लोग को। साथ में रहो, ऑडी को भी दौड़ाएंगे, 200 भी दौड़ाएंगे, बट प्रैक्टिस तो आ जाए, थोड़ा सा हैंडल करना तो आ जाए, स्टेयरिंग संभालना आ जाए, क्लच और ब्रेक समझ में आ जाए, कहाँ कैसे लगाना है ना, कंट्रोलिंग आ जाए। सब चीज 2-3 महीने प्रैक्टिस करो, सब अच्छा होने वाला है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कम बैक किया है। डू इट, बस इसी तरह से करो। और क्या चल रहा है रामोतर? फोन करना समीर भाई, मैं फोन करता हूँ आपको भी, है मेरे को मैसेज करना, मैं फोन करता हूँ आपको। वो आपका यूएसडी वाला काम, वेरी गुड। बट बुक मेंटेन करो, जब भी मिलेंगे बुक से बुक देखेंगे। यस बिल्कुल बिल्कुल। इस संडे को शायद मैं मीटिंग नहीं कर पाया आप लोगों से ना, मैं बिजी था। बट हम लोग करेंगे मीटिंग अभी, स्ट्रैटेजी पे, बिल्कुल क्वांटम की बिल्कुल मीटिंग है। एक मीटिंग ड्यू है, तो मैं तुम लोग की एक मीटिंग ज्यादा लूंगा।
तो मे भी हम लोग क्वांटम की मीटिंग करेंगे संडे को। जनरली संडे को रात में 9 बजे होती है हमारी क्वांटम की मीटिंग। करेंगे हम लोग, जल्दी करेंगे। अभी संडे को टाइम मिलेगा मुझे, अगर बाहर नहीं गया मैं इवनिंग वगैरह में, तो फिर हम लोग करेंगे। यासीन मंसूरी वर्णिक एक अकाउंट, बस इसी तरह चलना था बिल्कुल। और ये एक चीज और बताता हूँ यासीन, कि एक एक अकाउंट 3 के हो गया तो 2000 विड्रॉल कर लो तुरंत में अभी, राइट नाउ। फिर एक का 3 करो, बिल्कुल विड्रॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? बिल्कुल विड्रॉल कर लो, एक का 3 हो गया। अब 3 को 30 करने के बाद सोचो, फिर बैक टू वहीं आ जाओ जहां से एक से स्टार्ट किए थे, वही स्ट्रेटेजी पे काम करो। $2000 विड्रॉल करो और उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना, और उसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। अपनी फैमिली पे खर्चा करो पैसे, फैमिली को एंजॉय करो, है ना? ताकि मलाल न रहे कोई चीज का। नहीं तो जनरली बहुत सारे लोग एक का 3 कर लेते हैं, तो 3 का 6 के चक्कर में फिर वहीं से बैक टू पवेलियन आ जाते हैं, या फिर अकाउंट वॉश आउट कर लेते हैं। क्योंकि 2000 निकाल के सेविंग में डाल दो, 1000 बढ़िया फैमिली पे खर्चा करो, 1000 को बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, जब जरूरत पड़ी काम में आए। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, सब लोग कांग्रेचुलेशन बोलो उसको, राम अवतार को। तो नया लैपटॉप ले रहा है, पार्टी के लिए भी आपको पैसे भिजवा देना, दीपक के अकाउंट में डाल दे पैसे पार्टी के लिए। चलो, राम अवतार का नया लैपटॉप आ रहा है, इस चक्कर में पार्टी होगी। पैसे भेज देना, दीपक ले लेना उससे पैसे पार्टी के, हाँ? अपन पार्टी करते हैं फिर। कांग्रेचुलेशन। अब बिस्किट से आगे बढ़ो, अभी बिस्किट हो गया, वो कैंप में था बिस्किट से। बोले छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करो, छोटे छोटे मोमेंट को एंजॉय करो, है ना? जो पास में है उसको एंजॉय करो, जो चीजें अच्छी होने वाली है। हर एक छोटे मोमेंट को, हर छोटे छोटे पल को जियो। करंट लाइफ है ना, उसको एंजॉय, जो भी लाइफ अल्लाह ने दिया है, भगवान ने दिया, मालिक ने जो लाइफ दिया, उसको एंजॉय करो बिल्कुल बेबाक तरीके से। हर छोटी छोटी खुशियां, एक छोटी सी चीज खरीदो उसको सेलिब्रेट करो। जैसे राम ने एक लैपटॉप लिया, अब सबको पार्टी देगा, दैट इज व्हाट ना। चलो इनफ यार, अब है ना, चलते हैं। चलो कल मिलेंगे बाकी। अरे क्या नितिन, क्या करने का, मेरे को फोन करके बता जरा। ये जो कैमरा ऐसा कर रहा है, मैं रामा तो सबको पार्टी देगा अभी मुंबई में। चलो मिलते हैं कल। ये थी हमारी आज की लाइफ। हो गया, आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन भी कर दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है? मिलेंगे कल। चलो, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।